नमस्कार, मैं रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स की तरफ से आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे कि सबसे ज़्यादा तलाशा जाता है ऑटिज़म जगत में, और मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं इस वीडियो के ऊपर। वो ये है कि बच्चे का बिहेवियर कैसे ठीक करें। चीख रहा है, काट रहा है, मार रहा है, बात नहीं सुन रहा है, एक जगह नहीं बैठेगा, देखेगा नहीं, इधर से उधर भाग जाएगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहेगा। इतने सारे बिहेवियर्स एक एक करके मुझे पेरेंट्स के बहुत सारे कॉल आते हैं। हम इन बिहेवियर्स को कैसे चेंज करें? तो आज का टॉपिक ये है कि इन बिहेवियर्स को हम कैसे सुधारेंगे। तो भाइयों और बहनों, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक बच्चा जो कि अपनी बात भाषा के हिसाब से बता नहीं सकता, जिसको अभी ये नहीं आता कि कैसे एक शब्द के पीछे दूसरा लगा के कहा जाए, अब उसे भी अपनी बात किसी ना किसी तरीके से तो बतानी ही है। तो क्या करेगा? कोई चीज तोड़ देगा, कोई सर मार देगा, थूकेगा, काटेगा। क्या चाहता है वो? ये बताना कि मुझे ये काम नहीं करना, या मुझे ये चीज नहीं चाहिए, या मुझे ये चीज चाहिए। अपनी बात बताने के लिए बिना शब्दों का इस्तेमाल किए, चीजों को तोड़ करके, बुरा बिहेवियर दिखा करके बच्चा अपना काम निकलवा लेता है। अब हम इसको सुधारेंगे कैसे? यहां तक तो समझ आ गई कि वो करता क्यों है। अब इसको सुधारने का तरीका ये है, अगर बच्चे को वो चीज ना मिले जिसे पाने के लिए उसने वो सारा बिहेवियर किया था, तो धीरे धीरे वो ये बिहेवियर करना छोड़ देगा। अगर बच्चा शोर मचा रहा है, चीख रहा है, सर मार रहा है, उसे टॉफी चाहिए, आप प्लीज उसे टॉफी नहीं देंगे। जितना मर्जी आपके आसपास के लोग कह लें, इस मामले में कई बार घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी बहुत ही अनजाने में एक गलत रोल प्ले कर जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि छोटा बच्चा इतना रो रहा है और घर के सदस्य उसे इतना रुला रहे हैं, तो कहते हैं दे दो ना जो चाहिए, अपने आप बड़ा होकर के सीख जाएगा। ऐसी गलती प्लीज भगवान का वास्ता मत कीजिए, क्योंकि बड़ा होके वो नहीं सीख जाएगा और आपको ये गलती बेहद भारी पड़ेगी। बच्चे को गलत हरकत करके चीज नहीं देंगे। अगर उसने थूका है तो हम उसके थूकने पर कि ये थूकना बंद कर दे, ये काटना बंद कर दे, ये मुक्के मारना बंद कर दे, इसको जो चाहिए वो दे दो, पढ़ने मत बिठाओ, जाने दो। अगर वो थूक रहा है तो हम उसे वहां बैठा के काम कराएंगे ही कराएंगे, भले उसे कुछ समझ आई या नहीं आई। वो रोता रहा, पर अगर आपने 3 पेज काम दिया था, आपने 3 पेज कराया, ताकि उसे ये समझ आए कि थूकने से मेरा काम बनने वाला नहीं है। और जैसे वो चुप होगा, फिर हम बोलेंगे अब मम्मी को बोलो और पढ़ाई नहीं करना। जैसे ही बच्चा बोलेगा और पढ़ाई नहीं करना, तो हम उसको बोलेंगे ठीक है, तुमने बोला है, अब तुम जा सकते हो। रोज रोज इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे तो धीरे धीरे वो बुरे बिहेवियर करना छोड़ देगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी समझ में आ जाएगा कि बुरा बिहेवियर करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये तरीका है बुरे बिहेवियर्स को संभालने का। अब एक क्विक नटशेल में, एक संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो हम इसे कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले बच्चे को बिल्कुल क्लियर बताएंगे, बेटा आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। ये नहीं सोचिए उसे समझ आएगी या नहीं आएगी, लिखित में रखिए, लाल पेन से लिखिए, दीवार पर चिपका दीजिए। अब आप सोचेंगे बच्चा पढ़ना तो जानता नहीं है मेरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज लिखित में चली जाती है और आप हाथ से, फिंगर से ऐसे उसे बताते हैं उंगली रख के, तो उसकी समझ में इतना आ जाता है कि ये कुछ बहुत जरूरी है, वो उसके ऊपर ध्यान देता है। अब क्या करेंगे? एक बार उसे बता दिया, अब उसे वो बुरी हरकत करने नहीं देंगे, यानी कि फिजिकली फॉलो थ्रू। प्रीएम्प्ट यानी कि पहले से ध्यान रखेंगे, अब ये करेगा, अब ये चीज फेंक देगा, रोज फेंकता है, मैं पढ़ने कह रही हूँ आज भी फेंकेगा, ये फेंक देगा, तो पहले कहेंगे
चीज़ को हाथ नहीं लगना चाहिए, याद है ना क्या बताया था? चलो बैठो। साथ में आप पसंद के, बच्चे की पसंद के रीइंफोर्सर रखेंगे। रीइंफोर्सर बोले तो वो चीज़ें जिनसे बच्चा खुश होता है, वो साथ में रखेंगे, ताकि बच्चा जो है वो उन चीज़ों की, एक तरीके से कह लीजिए लालच में, हम बोलेंगे ये ख़त्म करो तब ये मिलेगा। आप में से कई लोग कहेंगे मेरा बच्चा छीन लेता है, यहाँ आपकी कमज़ोरी है, छीनने नहीं देंगे, इतना दूर रखेंगे। और चाहे वो रोए रोए, दुनिया भर का रोए, हम टस से मस नहीं होंगे जब तक वो हमारी बात नहीं मानेगा। ना मारपीट करेंगे, ना गुस्सा करेंगे, ना झगड़ा करेंगे बच्चे के साथ, बस उसकी बात नहीं मानेंगे। धीरे धीरे बच्चा हमारी बात मानना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारी बात मानेगा, हम उसे उसकी पसंद की चीज़ देंगे, बहुत सारी प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे, बहुत क्लैपिंग करेंगे। अब बच्चे को समझ में आना शुरू होगा, मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बात मानना ज़रूरी है। बात मानूंगा तो चीज़ भी मिलेगी और प्रेज भी मिलेगी, और नहीं मानूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे के जितने भी बुरे बिहेवियर हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, और आपके हाथ में एक ऐसा बच्चा होगा जिसे आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, और साइड बाय साइड उसकी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे। इस प्रोसेस को, इस तरीके को और बेहतरी से और डेप्थ में सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे ऑटिज्म मास्टर क्लास का, हर शुक्रवार होती है, वहां पर क्लिक कीजिए और आइए मेरे मास्टर क्लास में, जहां मैं पेरेंट्स को सिखाती हूँ, एक बहुत सूक्ष्म रूप से सिखाती हूँ कि कैसे आपने अपने बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करना है, लैंग्वेज को बढ़ाना है, उन्हें दोस्ती करना सिखाना है, घर के काम करना सिखाना है, और उन्हें अपने आप में सक्षम बनाना है, और पढ़ाई भी कैसे सिखाना है। तो बिना देर किए नीचे दिए लिंक में क्लिक कीजिए, मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं ईच किड विन, हर बच्चा जीते।